हेलो, वेलकम टू प्रेप नर्सेस जेके। आज हमारा इस चैनल पे पहला वीडियो है, तो हम कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी सॉल्व, माइक्रोबायोलॉजी की क्वेश्चन, ठीक है ना। हम पी आर यादव सॉल्व कर रहे हैं। पी आर यादव में कुछ क्वेश्चन हैं जो उन्होंने दिए पहले से ही, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हैं स्टरलाइजेशन पे, तो ये थोड़ा वीक होती हैं बच्चों को, तो हमने सोचा कि पहले स्टरलाइजेशन हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो हम सबको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है डिसइंफेक्शन, दूसरा होता है स्टरलाइजेशन। हम पी आर यादव के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो मेरी दूसरी चैनल पे थे, अब मैं उनको यहाँ पे भी अपलोड करूँगा, इस चैनल पे भी, ठीक है ना, ताकि स्पेसिफिक नर्सिंग के लिए ये चैनल हो जाए। दूसरी जो चैनल थी मेरी वो थी, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी होते थे, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिक करना चाहता हूँ खाली नर्सिंग को, ठीक है ना, खाली उसको टारगेट में यहाँ पे करना चाहता हूँ, खाली नर्सिंग के लिए यहाँ पे ये चीज़ें होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहला डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। हम सबको पता है डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसइंफेक्शन होता है क्लीन करना, किसी चीज़ को साफ़ करना यूजिंग केमिकल्स। हम केमिकल यूज़ करते हैं किसी चीज़ को साफ़ करना, लेकिन क्या, केमिकल को यूज़ करके। एंड फिर वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होगा, चाहे बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा या कुछ भी होगा, उसको किल करना है। लेकिन इससे स्पोर्स ख़त्म नहीं होते हैं, स्पोर्स इससे ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। क्या, क्लीन करना, किसी को साफ करना, किसी को, फिर उसको मारना, लेकिन स्पोर्स ख़त्म नहीं होते हैं। डिसइंफेक्शन होता है किसी चीज़ को साफ करना, साफ सुथराई, ठीक है, बट लेकिन ये स्टरलाइज नहीं हुआ, ठीक है ना। स्टरलाइज तब होता है जब स्पोर्स ख़त्म हो जाते हैं, जब स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब जो डिसइंफेक्शन है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, या ये 3 स्टेजेस पे किया जाता है। एक तो जिसको हम बोलेंगे प्री कनकरेंट, दूसरा होता है कनकरेंट, तीसरा होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन या पोस्ट कनकरेंट हम इसको बोलेंगे। एक तो होता है प्री कनकरेंट, कनकरेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन। प्री कनकरेंट क्या होता है, बिफोर द एडमिशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना, मतलब अभी पेशेंट नहीं आया, क्लीन बेड है, इसको बोलते हैं प्री कनकरेंट। मतलब ये होता है, मतलब हमने सफाई की है, मतलब बेड क्या है वैसे ही है जैसे हमने साफ़ किया था, उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। अलबत्ता स्पोर्स हो सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। दूसरा मैंने बोला कनकरेंट। कनकरेंट कैसे करते हैं हम कनकरेंट डिसइंफेक्शन? ये करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, जब एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वो बेड पे ही है, ठीक है ना, वो बेड पे ही है, तो या तो हम उसको बोलेंगे थोड़ा मतलब उतरो या कुछ और करो, जब तक हम इसकी सफाई करेंगे। मतलब इट इज़ आप इन नटशल आप ये बोलोगे कि इट इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, या एज सुन एज पॉसिबल डिसइंफेक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, आर्टिकल्स एंड स्पूटम। मिसाल के तौर पर इस पर क्या करते हैं, अगर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करते हैं हम, स्पूटम अगर होगा उसको डिसइंफेक्ट करते हैं हम बाय यूजिंग ऑफ केमिकल। अलबत्ता पेशेंट उधर ही है, ठीक है ना। फिर आता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है, जब जो पेशेंट हो वो निकल जाता है, या तो पेशेंट का डिस्चार्ज हुआ होगा, या तो डेथ हुई होगी पेशेंट की, या उसको हमने ट्रांसफ़र किया होगा, तब हम करते हैं उसको टर्मिनल डिसइंफेक्शन, ठीक है ना। डिसइंफेक्शन में क्या होता है, वी आर यूजिंग द केमिकल्स टू क्लीन एनीथिंग, ठीक है ना, और बाय यूजिंग केमिकल्स टू किल एनीथिंग, ठीक है ना, विदाउट किलिंग द स्पोर्स, ठीक है। फिर आता है प्रोफिलेटिक। प्रोफिलेटिक वर्ड आप ये याद रखना कि ये डिजीज से पहले, मतलब प्रोफिलेटिक मतलब हम क्या बोलते हैं, एहतियात करते हैं हम, एक एक प्रिजर्विंग क्या बोलते हैं उसको, हम एक प्रोटेक्टिव केयर लेते हैं पहले से ही, हम किसी चीज़ को ना होने से बचा रहे हैं। तो डिजीज से पहले जो भी आप प्रोफिलेटिक सुनोगे, तो प्रोफिलेटिक डिसइंफेक्शन क्या होता है, हम करते हैं क्लोरिनेशन ऑफ वार्ड्स, ठीक है। अब बात आ रही है किसकी, स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन क्या होती है? स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं, या तो रिमूव करेंगे, किल और डीएक्टिवेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म होगी, जिसमें जो भी उसकी पॉसिबल फॉर्म होगी जिसमें वो प्रेजेंट हो सकता है, हम उसका वो सब कुछ किल कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, फंगई आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस, यीस्ट, ठीक है ना, हम सब कुछ उसका किल कर देते हैं, ठीक है ना।
तो क्या मैंने बोला, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लस उनके स्पोर्स या वेजिटेटिव फॉर्म, वेजिटेटिव स्पोर्स। वो किनको, वेजिटेटिव किसको बोलते हैं, जिस स्पोर में सलाहियत होगी या तो वो क्या करेगा, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन। मतलब वेजिटेटिव स्पोर्स होते हैं कि ये फिर रिप्रोडक्शन करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है ना, यह आया आपको समझ। स्टेरलाइजेशन क्या होती है, किल करना एंड स्पोर्स को भी मारना। डिसइंफेक्शन क्या होती है, खाली किल करना, स्पोर्स को नहीं मारना। ठीक है ना। नाउ द थिंग इज, हम अब स्टेरलाइजेशन हम कैसे करेंगे। स्टेरलाइजेशन के बहुत सारे, स्टेरलाइजेशन के वो 3 मेथड्स होते हैं, या तो फिजिकल होगा, या तो केमिकल होगा, या तो फिजियो केमिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या आएगा, सनलाइट आएगा, हीट आएगा, वाइब्रेशन आएगा, रेडिएशन आएगा, या फिल्ट्रेशन आएगा। केमिकल हम नीचे देखेंगे, फिजियो केमिकल। ठीक है ना। अब हीट में 2 चीज़ें होती हैं, या तो ड्राई हीट होगी या तो मॉइस्ट हीट होगी। ड्राई हीट में क्या आएगा, ड्राई हीट में आएगा या तो रेड हीट आएगा, रेड हीट, फ्लेमिंग आएगा, इंसाइनरेशन आएगा, हॉट आयर ओन आएगा, और इंफ्रारेड आएगा। ठीक है ना। मॉइस्ट हीट में क्या आएगा, या तो हम बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे, एट 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे, या अबव 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे। ये होता है मॉइस्ट हीट। ठीक है ना। फिर आता है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होगा, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पर्टिकुलेट। फिल्ट्रेशन में क्या आएगा, अर्थनवेयर, एस्बेस्टोस, सिंटर्ड ग्लासेस और मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ, तो फिजिकल हमने अबाउट डिस्कस किया। अब केमिकल क्या है, केमिकल में लिक्विड्स आएंगे या गैसवस आएंगे। लिक्विड्स में क्या आएगा, अल्कोहल्स आएंगे, अल्डेहाइड्स आएंगे, फिनॉल्स आएंगे। यहाँ पे आप ये याद रखो कि इट इज स्टेरलाइजेशन प्लस डिसइंफेक्शन। ठीक है ना, डिसइंफेक्शन। अगर हम स्पोर्स भी किल कर रहे हैं तो आएगा डिसइंफेक्शन, या तो आएगा स्टेरलाइजेशन। अगर हम स्पोर्स किल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आएगा, डिसइंफेक्शन। ठीक है ना। तो हम कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे। लिक्विड्स, एक तो लिक्विड्स होगा, दूसरा होगा गैसवस। लिक्विड्स में क्या क्या आएगा, अल्कोहल्स, अल्डेहाइड्स, फिनोलिक्स, हालोजनस, हैवी मेटल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, डाइज और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। गैसेस में क्या आएगा, फॉर्मल्डिहाइड्स, ETO इथाइल ऑक्साइड या प्लाज्मा। फिर फिजिकल मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, सनलाइट। पहला आएगा सनलाइट, जो हमने यहाँ पे रखा था, सनलाइट। ठीक है। तो सनलाइट में क्या है, जो यूवी रेज हैं हाईली जर्मिसाइडल होते हैं। जो यूवी रेज होती है ना सनलाइट, ये होती हैं हाईली जर्मिसाइडल। तो मतलब इट आल्सो एक्ट एज ए इन्फेक्टेड। ठीक है ना। इट ऑलवेज मतलब इट ऑलवेज एक्ट एज समथिंग विच इज़ हेल्पिंग अस टू डिसइन्फेक्ट थिंग्स। ऐसे हम बोलेंगे, आई एम सॉरी अगर वो आपको कुछ अजीब लगा होगा। देन ड्राई हीट। ड्राई हीट इसमें क्या होते हैं, मैंने आपको 4 बोला था। एक तो रेड हीट, दूसरा फ्लेमिंग, तीसरा इंसाइनरेशन, चौथा मैंने क्या बोला था, हॉट आयर ओन। ठीक है ना। रेड हीट क्या होते हैं, अनटिल ऑब्जेक्ट बिकम रेड, मतलब उसको आग पे ऐसे रखना जब तक वो हीट ना, ये ना, जब तक वो रेड ना हो जाए। तो इसमें क्या क्या करते हैं हम करते हैं किन किन ऑब्जेक्ट्स को इस पे ये ना, ये स्टेरलाइज, या हम बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट, इनोकुलेटिंग वायर, वायरस, या टिप ऑफ फोर्सेप। फिर आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में क्या क्या आएगा, फ्लेमिंग में आएगा इंस्ट्रूमेंट्स पास थ्रू द फ्लेम्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम, फ्लेम के थ्रू पास। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा ग्लासेस आएंगे, स्कैल्पल्स आएंगे, या कल्चरल ट्यूब्स आ जाएंगे। वी डू नॉट लेट द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट बिकम, वी डू नॉट लेट द ऑब्जेक्ट बिकम रेड, हम उसको रेड बनने नहीं देते हैं इसमें। तो रेड हीट में, फ्लेमिंग में यही फ़र्क है, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेड नहीं बन जाता है पूरा, रेड हीट में बन जाता है पूरा। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इंसाइनरेशन। इंसाइनरेशन में क्या चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो ऑब्जेक्ट, बस मतलब वो ख़त्म होना चाहिए, वो कोई इन्फेक्शन नहीं फैलाना चाहिए। वी डोंट वांट टू यूज़ दम बैक, हमें वो नहीं चाहिए, बस वो ख़त्म हो जाए, हमें नहीं चाहिए वो चीज़। ताकि हम इसलिए इसको ख़त्म कर रहे हैं ताकि हमें इन्फेक्शन ना फैले। ये होता है एक हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पे इसको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर उसको देते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, ऐश बन जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सॉइलेट ड्रेसिंग को हम जलाएंगे, बैंडेज को हम जलाएंगे, कॉटन और ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन और एनाटॉमिकल एनिमल वेस्ट। ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जलाएंगे। फिर आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या है,
हॉट आयर में क्या होना चाहिए, ये इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो हॉट आयर ओवन में क्या आएगा, 160 डिग्री फॉर 120 मिनट्स, हम देंगे हीट 160 डिग्री, लेकिन कितना, फॉर 120 मिनट्स, 2 आवर के लिए, 170 डिग्री फॉर 1 आवर के लिए, और 180 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। ठीक है ना। तो मटेरियल कौन कौन से इसमें स्टरलाइज करते हैं, ग्लासवेयर करते हैं। ग्लासवेयर में क्या क्या आएगा, ग्लास रेंजेस आएंगे, पाइपेट्स आएंगे, पैट्री डिश आएंगे, फ्लास्क्स आएंगे, टेस्ट ट्यूब्स आएंगे। अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हम किस से स्टरलाइज करते हैं, हॉट आयर ओवन से। सीजर्स आएंगे, स्काल्पल्स आएंगे, स्कॉलप जिसको हम बोलते हैं, फोर्सेप्स आएंगे या ब्लेड्स आएंगे। पाउडर्स भी हम इसमें क्या करते हैं, हॉट आयर ओवन में ही। जिंक ऑक्साइड, स्टार्च, सल्फा डायजाइन, लिक्विड पैराफिन, जो भी पाउडर फॉर्म होगी वो किस में हम करेंगे, हॉट आयर ओवन में। तो इससे नीचे हम कल पढ़ेंगे। ये मेरा पहला वीडियो था, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।